वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग दौर में लाहौर की मेट्रो बस सर्विस में करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। कहा जो $3.80 फी किलोमीटर पर मेट्रो बस चला रही थी वही कंपनी अब $1.86 पर आ गई है। मेट्रो बसें चलाने के लिए बाहर से कंपनी लाई गई। पाकिस्तान में किसी कंपनी में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वह अपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। आवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। 22 करोड़ आवाम बेमकसद एहतजाज से इजहार लाताल्लुकी कर चुके। पाकिस्तानी आवाम तरक्की के सफर में किसी को रखना नहीं डालने दे रहे। सानिया अहमद के खिलाफ कोयटा में हजारा बरादरी का धरना चौथे रोज जारी। वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई। लवाहिकीन का वज़ीर आज़म के कोयटा आने तक तदफीन से इनकार। मुजाहिदीन ने वज़ीर आज़म की तरफ से भेजे गए वफ़द को भी वापस भेज दिया। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों नौजवान उसामा की हलाकत का केस वक़ूआ की तस्वीर न लेने पर अदालत का तफ्तीशी पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा कि असल तस्वीर नहीं बनाई, इसका मतलब तुम मुल्जिमान से मिले हुए हो। अदालत ने वायरलेस करने वाले अहलकार को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। गिरफ्तार 5 पुलिस अहलकारों के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तोसी। असासाजात केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की लाहौर एहतसाब अदालत पेशी। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि 2007 में चनेओट आयरन का ठेका दिया गया। अगस्त 2008 में इस ठेके को मंसूख कर दिया गया। $4 अरब नैब ने नहीं, खादिम ने भेजाए। नैब ने 13 साल बाद जनवरी में रेफरेंस दायर किया। मानसहरा में अंधोनाक वाकया। घर में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 176 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तानी टीम रन्स के पहाड़ तले दब गई। पूरी टीम 186 रन पर ढेर। कोई प्लेयर 50 तक न कर सका। कीवी बॉलर कायल जेमी ने किसी बल्लेबाज को विकेट पर टिकने न दिया। मैन ऑफ द मैच करार। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। और बरतानिया में कोरोना की नई किस्म से तबाही। 24 घंटों में 60,916 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मजीद 916 अफराद हलाक। जर्मनी में कारोबार, स्कूल और दफातर की बंदिश में 31 जनवरी तक तोसी। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाज चौहान का तारीखी इक़दाम। अरकान असम्बली को अपने इलाके में जेलों का दौरा करने की दरख्वास्त कर दी। पंजाब प्रिविलेजेस एक्ट 1972 सेक्शन 18 के तहत हर असम्बली मेंबर दफ्तरी औकात में मुतल्लिका जेल के मुआयने का मजाज है। वज़ीर जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी किसी भी फर्द को नॉन ऑफिशियल मुआयने के लिए नामजद कर सकते हैं। अरकान असम्बली जेल अफसरान के घरों में मुलाजिमीन और जानवरों की तादाद से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करेंगे। कैदियों को तिब्बी और तालीमी सहूलियात, माफिया, खाने की क्वालिटी और मंशियात की तरसील से मुतल्लिक पॉइंट्स रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। जेलों में सफाई सुथराई, बुनियादी इंसानी हुकूक और करप्शन से मुतल्लिक तजावीज़ भी रिपोर्ट में शामिल की जाएंगी। फयाज चौहान ने कहा कि बहुत जल्द पंजाब की जेलें पाकिस्तान की जेलों के लिए मिसाल होंगी।
इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों के हाथों तालिबे इल्म उसामा सत्ती का कत्ल। वफाकी पुलिस उसामा का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने ले आई। पांचों एहलकार रिमांड पर पुलिस के हवाले। मजीद जानते हैं चौधरी अजहर की इस रिपोर्ट में। ATS एहलकारों के हाथों 22 साला तालिब इल्म उसामा सत्ती के कत्ल का मामला वफाकी पुलिस और हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गया। वफाकी पुलिस उसामा का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने ले आई, जबकि 5 पुलिस एहलकार भी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। JIT ने भी मौका से लिए गए शवाहिद और एहलकारों के बयानात पर पहला इजलास कर लिया। उसामा सत्ती के वालिद का कहना था कि मेरे बेटे को रात को 2-2:30 बजे CTD के एहलकारों ने दहशतगर्दी करके 16 या 17 जाना वो फायर किए हैं और जिसके नतीजे में वो जंबाग हो गए। और यहाँ पर जो पुलिस रमना थाने के जना SHO साहब हैं और जो है DSP साहब, SP साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने उन्होंने एडमिट किया कि जना वो ये बच्चा जना बेकसूर था, इसको हमारे एहलकारों ने जना वो उनकी गलती है, उन्होंने जना वो उसको जना वो गलत किया, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने जना वो मौक़िफ़ देने से ग्रेस किया है। तो मैं जना वो वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर से, हसनात साहब से इल्तमास करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। उसामा सत्ती के कत्ल पर श्रीनगर हाईवे और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। उसामा का नमाज जनाजा भी श्रीनगर हाईवे पर अदा की गई। उसामा सत्ती के कत्ल के बाद इनके घर सियासी रहनुमाओं का भी तांता बंद गया। वजीर दाखिला शेख रशीद, शहरियार अफरीदी समेत मुतअद्दिद सियासी शख्सियात दुआ के लिए घर पहुँच गए। पुलिस ने भी उसामा सत्ती का कत्ल नाजायज करार दे दिया। 1:15 के करीब कॉल चली है कि जी यहाँ पे शमस कॉलोनी में किसी जगह कोई अपना वारदात हुई है, घर में डाकू दाखिल हुए। तो साथ ही थोड़ी देर के बाद कॉल चली है कि गाड़ी सफ़ेद रंग की मशकूक निकली है। उसके बाद फौरी तौर पे अपना वो पुलिस वहाँ पर साथ किया। तो एक ये बच्चा जिसका बाद में सामान नाम मालूम हुआ, तो इसकी गाड़ी भी कोइंसिडेंटली उस वक़्त इत्फाकिया तौर पे वहीं से वो निकल रही थी। उसामा का कत्ल किस करवट बैठता है, इस कत्ल से बेशुमार सवालात जन्म ले रहे हैं। हकीकत क्या है ये तो अब शायद वाकया साहिवाल की तरह कभी सामने ना आ सकेगी। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ चौधरी अजहर, KN न्यूज़। रावलपिंडी में मुबैना जाली हाउसिंग सोसाइटीज मोवेजा और खनियाल होम्स की जानिब से फ्रॉड डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुबैना मिलीभगत से शहरियों के जमा पूंजी से महरूम कर दिया गया। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से तौकीर कादरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी चक्री रोड पर वाक़े जाली हाउसिंग सोसाइटी मवीडा और खनियाल होम्स ने इनामी स्कीमों का झांसा देकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया, जबकि मौका पर ना जमीन और ना ही कोई तरक्याती काम। साइट ऑफिस में धड़ाधड़ प्लाटों की बुकिंग जारी। RDA भी इनकी इनामी स्कीमों से मुस्तफीद होने लगी। अफसराने बाला बड़े बड़े नजराने लेकर खामोश तमाशाई बन गए और जाली सोसाइटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने लगे। बावसूख ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी मवीडा और खनियाल होम्स नामी जाली सोसाइटियों में डुबो बैठे। जाली सोसाइटी मालकान ने मासूम लोगों का अरबों रुपया हड़प करके मुल्क से राह फरार इख्तियार करना शुरू कर दी। नैब भी खामोश तमाशाई बन बैठी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ तौकीर कादरी, KN न्यूज़, रावलपिंडी। रावलपिंडी थाना एयरपोर्ट की हदूद में साबिक शोहर का भाइयों के हमरा खातून पर तशद्दुद, आसमा के बच्चे और किराएदार जख्मी। उल्टा खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मजीद जानते हैं अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना एयरपोर्ट की हदूद में आसमा के साबका शौहर ने अपने भाई और साथियों समेत चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया। साबका शौहर ने बीवी, बच्चों, भाई और किरायादार को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया और पैसे के बलबूते पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। आसमा इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगी। स्ट्रगल करके अब इन बच्चों को वो कर रही हूँ, पाल रही हूँ। कोई मतलब हमारे मुल्क में ऐसा कानून है ही नहीं है कि इससे पूछे कि ये बच्चे पैदा किए, इनका खर्चा दो। फिर अगर इज्जत के साथ मैं कर ही रही हूँ, उसके अलावा ये मुझे अब जान से मारने की धमकियां देते हैं। सारा वो मेरे पास है मैसेजेस वगैरह
कहता है घर से भी निकलो, इस तरह करो, तो वो कत्ल की धमकियां, तो मैं बहुत परेशान हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल करता है इन बच्चों को मार ही दूं, खुद भी मार जाऊं, इन बच्चों को भी आग लगा दूं। मेरा दिल करता है कोर्ट के सामने जाऊं जहाँ पे कोई इंसाफ ही नहीं मिलता। आसमा ने सीपीओ रावलपिंडी को मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। आला हुकाम से मुकदमा दर्ज करने की अपील करते हुए आसमा का कहना था कि मुझे और मेरे बच्चों को जान का खतरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अरशद भट्टी, KN। वज़ीर दाखिला शेख रशीद वफाकी पुलिस पर 2020 का आखिरी हफ्ता भारी रहा। एक फौजी समेत 6 अफराद कत्ल, पुलिस एहलकार भी लुट गए। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से चौधरी अजहर की इस रिपोर्ट में। वजीर दाखिला का कलमदान संभालते ही शेख रशीद अहमद ने तमाम अदारों के हंगामी दौरे किए। इस्लामाबाद पुलिस लाइन का दौरा भी किया गया। पिंडी बॉय की जानब से हस्बे मामूल बेशुमार इकदाम का ऐलान किया गया, जिनमें पुलिस नाके सरे फहरिस्त थे। तमाम चेक पोस्टों को खत्म कर रहा हूँ इस्लामाबाद। सिर्फ सरीना, मैरियट और मार्गला 3 रेड जोन की जो चेक पोस्ट हैं, वो भी जो ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये गाड़ियां किसी जगह किसी गाड़ी को रोक के चेक कर सकती है। वजीर दाखिला के इस इकदाम से शहरियों को तो पता नहीं क्या रिलीफ मिला, लेकिन डाकू, चोर और कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के रास्ते खुल गए। पुलिस के आला हुकाम वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस की नफरी बढ़ाने और साहब बच्चे का अलाग अलाप रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और तकरीबन 2000 पुलिस अफसरान की ड्यूटी लगाई गई है कि वो रात गए तक मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में, मुख्तलिफ पार्क्स में, मराकज़ में और बाकी अहम जगहों पे वो सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। किसी भी शख्स को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी और कानून शिकन अनासिर से पुलिस सख्ती से निपटेगी। थाना अपारा के पास ज्वेलरी की दुकान पर डकैती की कोशिश। थाना शालीमार की हदूद में डकैती के दौरान हसास अदारे के एहलकार का कत्ल। पुलिस ने 8 घंटे में मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। IGP रोड पर 2 ट्रक ड्राइवरों का बेईमाना कत्ल। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ चौधरी अजहर, KN। मलेशिया में गुजरांवाला के रिहायशी नौजवान की भारत के शहर अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले लड़की से शादी। बलजीत कौर ने कोलालमपुर में इमरान अहमद जट से पसंद की शादी कर ली। मोहम्मद सज्जाद सैफी से कलमा तैयबा पढ़ने के बाद इस्लामी नाम आलिया इमरान रखा गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक समर इकबाल की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका होस्ट मलिक समर इकबाल कुआलालंपुर मलेशिया से आपसे मुखातब है। आज मेरे साथ मौजूद है गुजरांवाला पाकिस्तान से तल्लुक रखने वाले इमरान अहमद जट और इनके साथ मौजूद हैं आलिया इमरान, जिनका तल्लुक भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर से है। इनका पुराना नाम दलजीत कौर है। इन दोनों की मुलाकात मलेशिया में हुई और ये नका जैसी अजीम और सुनते रसूल में बन चुके हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, इमरान अहमद, आप बताएंगे कि आपकी मुलाकात दिलजीत कौर, जिसका मौजूदा नाम आलिया इमरान है, कब हुई? 5-6 महीने पहले हुई है। तो हमने बातचीत की थी, मैंने इसको बोला शादी करते हैं से, इसने बोला ठीक है। तो मैंने बोला इसके लिए आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो इसने इस्लाम कबूल कर लिया माशाल्लाह, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अपनी मर्जी से इसने इस्लाम कबूल किया, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, वो अपनी खुशी से इस्लाम में दाखिल हुआ। क्या आपने अपने वालिदैन से इजाज़त ली है शादी की? हाँ जी, ज़्यादातर सभी खुश हैं। उन्होंने मुझे बोला शादी करो, इसी वजह से की। आप भी खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ, इसीलिए की है। तो आलिया इमरान, आप बताना पसंद करेंगी, आपने अपने वालिदैन से पूछ के शादी की है? आपने माँ बाप को पूछ के शादी की थी? ते तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ? क्या तुसी समझते हो कि तुहाडी जिहड़ी इमरान की शादी है आने वाले वक्तां में पाकिस्तान ते इंडिया के तलकात नूं बेहतर करेगी? तुसी इमरान दे नाल पाकिस्तान जाके रहना पसंद करोगे? ते इमरान, क्या आप इनको यहाँ छोड़ के नहीं चले जाएंगे? नहीं, पाकिस्तान छोड़ने के लिए शादी नहीं की है। पाकिस्तान जब खुद गया तब लेके
अगर आप इन्हें छोड़ गए तो पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। छोड़ने के लिए शादी नहीं की है। सही। अच्छा, तो मेरी बहन, आप पाकिस्तानियों और इंडियन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सब तो पहला सारे यही कहना चाहूँगी, जेडे आपस में तुम लड़ते हो प्लीज़ ये लड़ना बंद करो। जेडे किसी की कोई गल आपस में गल करो, साढ़े दोनों लैके कोई भी हम गल करे। मैं काफ़ी दिनों तो वेख रही हूँ, चुप भी हाँ, फिर भी इग्नोर बहुत किया वा, बट सारी जाने लग जाओ साढ़े दोनों का रिश्ता देख तुम सारे वेख सकते हो कि यार जितनी कोई गल आपस में करो। कुड़ी है से मुंडा जिन्होंने टारगेट करना अपने नाल करो, साडा नाल है जो हम कोई भी सानू टारगेट ना करे। भावें कोई सिख भैन भरा वा, भावें कोई मुस्लिम भैन भरा वा, आपकी गल तुम आपस में करो। सब तो पहला मेरा मैसेज तुहानू यही, बाकी जो भी पिछे सारा कुछ हो गया ना खत्म करो, अदा सारे खुशी खुशी और रल मिल के रहो। जी नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इमरान अहमद और आलिया इमरान मलेशिया के फेमस टिकटॉक स्टार हैं और इन दोनों की दोस्ती भी टिकटॉक की वजह से ही हुई और आज ये रिश्ता अज़दवाज में बन चुके हैं। मैं हूं आपका होस्ट ब्यूरो चीफ कोहिनूर टीवी मलिक समर इकबाल, कुआलालंपुर। अभी आपको अहम खबर से आगाह करें, कसूर के नवाही थाना इलाहाबाद पुलिस की कार्रवाई, खतरनाक बैन-उज़लाई डकैत गैंग का सरगना असलम ओट गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम 40 से ज्यादा वारदातों में पंजाब के मुख्तलिफ इजला की पुलिस को मतलूब था। मुलजिम पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने से भी दरेग नहीं करता। दूसरी कार्रवाई में थाना शेखम पुलिस ने डकैती और कत्ल के मुकदमा में 1 साल से इश्तिहारी अफजाल उर्फ बाली को गिरफ्तार कर लिया। DPO कसूर इमरान कशोर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस टीम को शाबाश दी है। आपको अपडेट किया जा रहा है कसूर से, जहां कसूर के नवाही थाना इलाहाबाद पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। खतरनाक बैन-उज़लाई डकैत गैंग का सरगना असलम ओट गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 40 से ज्यादा वारदातों में पंजाब के मुख्तलिफ इजला की पुलिस को मतलूब था। मुलजिम पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने से भी दरेग नहीं करता। दूसरी कार्रवाई में थाना शेखम पुलिस ने डकैती और कत्ल के मुकदमे में 1 साल से इश्तिहारी अफजाल उर्फ बाली को गिरफ्तार कर लिया। DPO कसूर इमरान कशोर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस टीम को शाबाश दी। इकतीस जनवरी आ रहा है, ऑपोजिशन के इस्तीफे नहीं आएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का रुकन असम्बली तलत नकवी और पार्टी वफूद की मुलाकात में कहना था कि PDM पर परेशान है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन चुकी है। इंशाअल्लाह आइंदा चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि अपोजिशन हर महाज पर नाकामी के बाद महफूज रास्ते की तलाश में है। लॉन्ग मार्च का ऐलान भी आखिरकार लॉन्ग ही हो जाएगा। ऑपोजिशन को खुद ही पता नहीं वो असम्बलियों से इस्तीफा कब देंगे। आज मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए सब ने मिलकर काम करने की जरूरत है। काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। कमालिया शहर में बाईपास रोड टूट फूट का शिकार, गहरे गड्ढों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हैवी ट्रैफिक शहर से गुजरने लगी। मजीद जानते हैं सैयद मखमूर अब्बास से। जी मखमूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमालिया बाईपास रोड पर, जो कि बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका है। इस वक्त हमारे पास एक शहरी हैं जो जिससे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, जो कमालिया बाईपास रोड है ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है। हमें यहाँ से गुजरने में बड़ी तंगी का सामना करना पड़ता है। हमारी गाड़ी खटारा हो रही है। यहाँ पर अभी गन्ने की सीज़न भी शुरू हो चुका है, ट्रालियाँ गुजर रही हैं, यहाँ से बड़े ट्रक गुजर रहे हैं। मोटरवे पर जाने के लिए हमें बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो मेरी हुकाम बाला से अपील है कि इस रोड पर जो इसको या तो मरम्मत किया जाए या इस रोड को असर नौ तामीर किया जाए, ताकि हमारे जो हादसा हो रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके और हमारी जो गाड़ियाँ तबाही का शिकार हो रही हैं उनसे बचा जा सके। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर मवासला से ये अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। जी बिल्कुल, आपने एक शहरी की परेशानियां भी सुनी और आपको मालूम है कि इस रोड से 2 मोटरवे लिंक करते हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जल्द। फैसलाबाद के DC कम्प्लेक्स में खुले कचहरी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने महकमा रेवेन्यू के हवाले से शिकायत सुनी। शहरियों को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी किए। मजीद जानते हैं सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए निगरानी काम करने वाले अदारों की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाने के हवाले से DC साहब ने एक खुश आइन जो उनका अमल है वो होता है हर महीने की फर्स्ट यानी 1 तारीख को। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं DC मोहम्मद अली। हम उनसे बात करते हैं और उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो खुली कचहरीज़ हैं
ये कब से वो कर रहे हैं और इसको कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं, और इस हवाले से उनके जो मुतलका जो महकमा है उसके ऊपर उनका क्या चेक एंड बैलेंस है और उसकी बेहतरी के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। जी सर बताइएगा। जी ये हुकूमत पंजाब की हिदायत पे आज तीसरी कचहरी जो है ये रेवेन्यू की यहाँ लगाई गई है, और ये पंजाब के तमाम अजला में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहा होता है। तहसील लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर इसको प्रिजाइड करते हैं, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर और हमारे जो बाकी रेवेन्यू के अफसरान हैं, ADCR और ACs यहाँ हेडक्वार्टर्स के वो यहाँ मौजूद होते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक़ मसाइल जो हैं, जिसमें फ़र्द की इशुएंस है या तकसीम के केसेस हैं या कोई रजिस्ट्री के मामलात हैं या और रेवेन्यू के जो इश्यूज़ हैं, उससे मुतल्लिक़ लोग यहाँ आते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि कंप्यूटराइज जो हमारे ADLRs हैं वो अमला भी यहाँ मौजूद होता है, मैनुअल पटवारी और तहसीलदार भी मौजूद होते हैं। तो कोशिश हमारी होती है कि हम उसी वक्त लोगों का मसाइल जो हैं वो हल कर दें। इसमें बाज़ औक़ात थोड़ा सा कोई कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी हो जाती है, मगर ये कि इस पे लोगों की बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है, और थोड़ा सा हमारा जो अमला है उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, लोगों की बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। ये जो खुली कचहरी जो कायम की जाती हैं, बेसिकली ये अदारे की जो कारकर्दगी है उसको मजीद मौसर बनाने के लिए की जाती हैं। डीसी साहब यहाँ पे अपना खुद टाइम देते हैं और लोगों की जो बात है उनको सुनते हैं, और साइलिन के जो मसाइल हैं वो भी हल किए जाते हैं। जी हाफिजाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के हवाले से अहकामात हवा में उड़ा दिए। नकासियाब के लिए बनाए जाने वाले नाले गंदगी से अटके, शहरी मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला। मजीद जानते हैं मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करते चले हाफिजाबाद में ग्रीन एंड क्लीन की, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो अहकामात हैं बल्दी और ज़िली इंतजामिया में ने हवा में उड़ा दिए हैं। हाफिजाबाद शहर जो नदी नालों कचरा कंडी का मंजर पेश कर रहा है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के मोहल्ला नसीरपुर बाग रोड पर, जहाँ पे जो नदी नालों का जो मंजर है वो आपको मेरा कैमरा में दिखाता चले तो यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो चुका है। यहाँ के अहले इलाका के लिए जो वो नमाजी जो है वो परेशान है, बच्चे जो वो यहाँ पे गिरते हैं, मोटरसाइकिल सवार यहाँ पे गिरते हैं। और दूसरी जानब मेरा कैमरा में दिखाए तो ये दूसरी तरफ मेरा ये कचरा गंडी जो है वो नजर आ रहा है, कचरा की या मंडी लगी हुई है, और जो जिली इंतजामिया वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। जब इस हवाले से मैं हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि खुदारा जो हाफिजाबाद के जो अफसर हैं उन्हें चाहिए कि वो ख्वाब खरगोश के मजे लेना छोड़ें और काम करें, ताकि हम भी आसानी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकें और यहाँ से पैदल गुजरना हमारे लिए आसान हो सके और नमाज पढ़ने में हमारे लिए जो दुश्वारी है वो ख़त्म हो सके। मंशराबाद बार के इंतखाबात में चंद दिन बाकी रह गए। उम्मीदवार वकला की जानिब से कैंपेन का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाता अदालत मंशनाबाद में। पंजाब बार के इलेक्शन के बाद जो मंशनाबाद के इलेक्शन की गहमा गहमियाँ भी अपने अरूज पर हैं और जो कैंपेन का सिलसिला वो शुरू है। यूनाइटेड लॉयर्स फोरम मंशनाबाद से जो उम्मीदवार बराए सदर हैं अहमद हुसैन चिश्ती साहब एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी अमजद अमीन वट्टू साहब, तो हमारे साथ जो उम्मीदवार सदर हैं आइए उनसे जानते हैं कि वो अपना क्या मंशूर देंगे सदर बनने के बाद और यंग लॉयर्स के लिए क्या पैगाम देंगे। जी सर बताइएगा। इंशाल्लाह कामयाब होकर वकला की आवाज़ बनेंगे। जुडिशल कम्प्लेक्स पहली प्रायोरिटी होगी। हर वकील का इंशाल्लाह अपना दफ्तर होगा, वकला के लिए बेहतरीन कैफेटेरिया होगा और इंशाल्लाह यंग लॉयर्स के लिए माहाना वजीफा भी मुकर्रर करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह के आप उम्मीदवार बराए सदर की जो बातचीत सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि कम्प्लेक्स का जो मामला चल रहा है वो जल्द ही हल करेंगे और कैफेटेरिया भी वकीलों के लिए बनाया जाएगा। यंग लॉयर्स के लिए जो हर सूरत पे जो वजीफे का वो बंदोबस्त करेंगे। और जो सबसे और सदर साहब का ये भी उम्मीदवार बराए सदर का ये भी कहना है कि इंशाल्लाह किसी वकील का भी मसला होगा तो उसके लिए हम हर दम हर फोरम पर आवाज़ उठाने के लिए हाजिर हैं। जी चलाज शहर और गिद्दनवा में बर्फबारी, मुतअद्दिद इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मजीद जानते हैं अब्दुल सत्तार चल्लासी से। जी अब्दुल सत्तार आगाह कीजिएगा। जी जिल्लत बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट जावर में गुज़िश्ता रात से जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी और सारी है। आप देख सकते हो इस वक्त भी जो है बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। धीमे धीमे अंदाज में खूबसूरत अंदाज में बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त तक यहाँ पे जो बर्फबारी है वो तकरीबन 3 से 4 इंच तक पड़ चुकी है और पूरा इलाका सफेदी के अंदर डल चुका है। सारे इलाके के अंदर बर्फ बैठ चुकी है और काफ़ी जो है बर्फ यहाँ पे नज़र आ रही है। आप देख
सकते हो छोटे छोटे बच्चे भी बाहर निकल चुके हैं और इंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी से। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट ब्यामर के शहर चिलास के अंदर काफ़ी अरसे के बाद बर्फबारी का सिलसिला जो है यहाँ पे देखने को मिला है और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे तो रोज़ाना की बुनियाद पर बर्फबारी का सिलसिला जारी और सारी होता है। जबकि आज जो बर्फबारी हुई है उसके बायस जो पहाड़ी इलाकों की तरफ राब्ता सड़कें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। जी आज पंजाब की ज़ेर सदारत फोर्स की तरबियती के हवाले से इजलास हुआ। सहाला के साथ चूंग ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में भी जूनियर कमांड कोर्स शुरू करने का फैसला किया कि कोर्स का फैसला डीएसपी की प्रमोशन में ताखिर के खात्मे के लिए किया गया। आज पंजाब ने कहा कोर्स के लिए ऑफिसर का ग्रुप 50 से ज्यादा पर मुश्तमिल ना हो। कमांड अफसरान अपनी प्रमोशन की तरह मातहत अफसरान की प्रमोशन के लिए भी बरवक्त इकदाम को यकीनी बनाए। जूनियर कमांड कोर्स 15 फरवरी से सहाला में शुरू होगा, जबकि चूंग कॉलेज में कोर्स के आगाज की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग ने कहा कि 1 अप्रैल से 5300 रिक्रूट्स की तरबियत का आगाज हो रहा है। इजलास में एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट अजहर हमीद खोखर, एडिशनल आईजी ट्रेनिंग कंवर शाहरुख, एडिशनल आईजी ऑपरेशन साहबजादा शहजाद सुल्तान, डीआईजी ट्रेनिंग डॉक्टर सलमान सुल्तान राना, डीआईजी हेडक्वार्टर सैयद खुरम अली और डीआईजी शहजादा सुल्तान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लाहौर के इलाके कान्हा में 2 बहनों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। खवातीन की शनाख्त आबिदा और साजिदा के नाम से हुई। दोनों बहनें 26 नवंबर को कान्हा से अगवा हुई, जिनकी नाशें 2 रोज कबल नाले से बरामद हुई, जिनका गला काट कर कत्ल किया गया। दूसरी जानिब आईजी ने वाकये का नोटिस लेते हुए सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया सामने आया है कि कान्हा में 2 बहनों को अगवा के बाद कत्ल करके लाशें गंदा नाला में फेंक दी गई थी, जबकि खवातीन की शनाख्त आबिदा और साजिदा के नाम से हुई है। जबकि दोनों बहनें 26 नवंबर को कान्हा के इलाका से अगवा हुई थी और दोनों की लाशें जो है वो गंदे नाले से बरामद हुई हैं। दोनों बहनें शादीशुदा है और जो है वो डॉक्टरों के मुताबिक इनका गला काट कर इनको कत्ल किया गया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए आईजी पंजाब की, तो आईजी पंजाब जो है वो इनाम गनी ने जो है वो कत्ल के वाक़े का नोटिस लेते हुए सीसीपीओ लाहौर से जो है वो 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है, जिस पर सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैबरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुद्दई मुकदमा से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि मेरी दोनों बहनों को जो है वो अगवा किया गया। उसके बाद जो है फौरी तौर पर कान्हा थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो मोबाइल फोन की लोकेशन ली गई, लेकिन मोबाइल फोन भी वहीं पर फेंक कर चले गए थे। लेकिन इसमें मैं बताता चलूं, पुलिस की जानिब से भी एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें एक जो है मुलजम को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि मैं पूरी जमानत पर हूं और उसने अपनी रोक कर दी। वो भी जो है रोक कर देने के बाद फौरी वहां से चला गया, जबकि एक मुलजिम जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। 2 बहनों का ये आज बड़ा ही अफसोसनाक वाकया सामने आया है कि दोनों बहनों को कान्हा के इलाका से अगवा किया गया। अगवा के बाद जो है दोनों को कत्ल करके गंदा नाला में फेंक दिया गया। आज पुलिस को दोनों की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी को जो है वो फौरी तौर पर रिकवर करने के बाद मुर्दा खाना भिजवा दिया गया। मुर्दा खाना में जो कि उनका पोस्टमार्टम अभी जारी है, लेकिन मुद्दई मुकदमा का कहना है कि मेरी दोनों बहनों को जो है वो कत्ल किया गया है। हमारी मुखालफत थी, जो कि मुकदमा पुलिस को जो है वो नामजद पहले तो दर्ज करने के लिए दिया गया, लेकिन उन्होंने दर्ज नहीं किया। नामालूम की जो है वो मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों की आज डेड बॉडीज जो है वो गंदा नाला से मिली, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जिसका नोटिस आईजी पंजाब इनाम गनी ने लेते हुए सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर से रिपोर्ट तलब कर ली, जिस पर सीसीपीओ लाहौर ने जो है वो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आइंदा 24 घंटों में मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन दोनों बहनों की अगर बात की जाए तो दोनों बहनों को बरहना करके गला काट कर जो है वो कत्ल किया गया है और दोनों की लाशें जो है वो नश्तर के इलाका से गंदा नाला से बरामद की गई हैं। जी